Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Coaching Center. So this is our lecture number 4 of chapter number 1 of class 11. ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस पढ़ ली लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने स्कोप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ लिया कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के अंदर, और फिर हमने यूनिट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि कितने किस्म के यूनिट्स हो सकते हैं, कितने किस्म के होते हैं, 3 एसआई यूनिट्स, सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने एक्स्ट्रा या जो समझो एडवांस टाइप पढ़ी थी यूनिट्स की। अच्छा देखो, आज हमने पढ़ना है यूनिट से रिलेटेड टॉपिक कन्वेंशन ऑफ यूनिट, फिर इससे जो अगला टॉपिक है वो भी यूनिट से रिलेटेड है, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स। अच्छा देखो, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है। कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि यूनिट्स के बारे में रूल्स रेगुलेशन या रिवायात या यूनिट्स के बारे में वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए, ताकि जब भी आप यूनिट्स का इस्तेमाल करो तो आप उन बातों का ध्यान रखो जो इसके अंदर हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स के अंदर, रस्मो रिवायात या रिवायात जो आपको यूनिट्स के बारे में ध्यान रखनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो आपकी बुक में टॉपिक है तो हम पढ़ लेते हैं। देखो होता क्या है, The convention of units refer to established rule and standard regarding the usage of units and measurements in various fields of science, engineering and everyday life। देखो convention of units का मतलब है कि कुछ रूल्स हमने जो एस्टेब्लिश किए हैं, कुछ रूल्स जो हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं या कुछ जो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हमने यूनिट्स के लिहाज से, जिसमें हम मेजरमेंट कर सकें साइंस की बहुत सारी फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में या हमारी आम जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में। The convention ensured consistency, accuracy and clarity in communication. Here are some key conventions of units. ये जो कन्वेंशन है ये हमें इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट देती है, एंड क्लैरिटी, और क्लियर होते हैं हमारे सामने तमाम प्रोसीजर। कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन, जब हम यूनिट्स की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब अगर हमें इन बातों का पता है तो हम सही यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसआई यूनिट्स के बारे में। व्हाट आर एसआई यूनिट्स? एसआई यूनिट्स मीन स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, the SI units are globally accepted standard for measurement. They include units like meters, length, kilogram, mass, second, time and so on। अच्छा देखो, SI यूनिट्स क्या है? SI यूनिट्स एक सेट्स ऑफ यूनिट्स हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा यूनिट डिसाइड किया हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया एसआई यूनिट। कि जब भी हम स्टैंडर्डली इंटरनेशनली बात करेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड के यूनिट यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे एसआई यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर हम किलोग्राम की बात करेंगे, वजन की बात करेंगे, तो हम यूनिट लेंगे, मास की बात करेंगे तो हम यूनिट लेंगे किलोग्राम यानी कि केजी। ठीक है, पूरी दुनिया ने इस बात पर इत्तेफाक किया और अब ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है किसका, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का, मास का। टाइम की बात करें तो टाइम का क्या है, सेकंड, मास का केजी, और लेंथ की जब हम बात करें तो मीटर की। इसी तरीके से अगर हम ड्राइव यूनिट्स के ऊपर चले जाएं तो ड्राइव यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, लाइक फोर्स के लिए क्या होता है, हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो ऐसा यूनिट्स जो लोग, मतलब हम जब भी बात करेंगे स्टैंडर्ड तो हम किसकी बात करेंगे, फोर्स के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन का। प्रेशर की बात करेंगे तो पास्कल का। दैट आर यूज यूनिवर्सली, और पूरी दुनिया इसी को मानती है, इन यूनिट सिस्टम को। देखो लोकली हर किसी के पास अपना अपना यूनिट सिस्टम हो सकता है, मगर पूरी दुनिया जो एक यूनिट सिस्टम को मानती है वो कौन सा यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें पता होना चाहिए यूनिट्स के सिंबल्स के बारे में। Each unit has a standard symbol that is used in scientific literature and technical documents. For example, the symbol of meter is m and kilogram is kg and so forth। देखो हम यूनिट्स जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम यूनिट्स को पूरा लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना ली होती है। जिस तरीके से हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, लेट सपोज हम वॉल्यूम को v से शो करते हैं, या वेलोसिटी को v से शो करते हैं, या डिस्टेंस को s से, r से या d से शो करते हैं। इसी तरीके से यूनिट्स का भी हमने शॉर्ट नाम रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या बोला है, हमें मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ m। यानी कि अगर मेरे को 50 मीटर लिखना है तो मैं इसके बजाय सिर्फ यूं लिख सकता हूँ 50 मीटर, तो बंदा समझ जाए कि भाई मीटर लिखा हुआ है। तो हर यूनिट्स का कोई ना कोई क्या है, सिंबल बनाया हुआ है। जैसे न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, पास्कल्स के लिए PA इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का हमने बनाया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए यूनिट सिंबल्स के बारे में। और क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? यूनिट कैपिटलाइजेशन एंड प्रोलर्स। यूनिट्स आर टाइपिकली देखो, units are typically written in lower case letter except when they are derived from proper names like Celsius, Kelvin, and when they start a sentence, plural also often formed by adding s without a apostrophe, meters या किलोग्राम। अच्छा देखो, हम जब भी यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम यूनिट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में। लेट सपोज मैं मीटर को यू लिखूंगा, मैं मीटर का एम कैपिटल नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। समझ में आई? मैं किलोग्राम को स्मॉल के से लिखूंगा, मैं कैपिटल के से लिखूंगा, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये असूलों के खिलाफ है, इसको बुरा समझा जाता है। मगर शर्त ये कुछ ऐसे यूनिट जो साइंटिस्ट ने अपने नाम से रखे, साइंटिस्ट ने अपने नाम से रखे, उनका आप पहला लफ्ज कैपिटल रखोगे, उनका आप पहला लफ्ज कैपिटल रखोगे। जस्ट लाइक एक टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट है, क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस एक साइंटिस्ट का नाम था, अब क्योंकि वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, तो उसका सी हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। सेल्सियस को हम अगर स्मॉल सी से लिखें तो क्या है? ये प्रैक्टिस गलत है, हमें इसको हमेशा कैपिटल सी से लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक केल्विन भी एक टेम्परेचर यूनिट, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, उनका पहला लफ्ज क्या होगा? कैपिटल लिखा जाता है। अभी तक तो हम ख्याल नहीं करते थे, धड़ाधड़ बस यूनिट लगा दिए, मगर अब ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स पढ़े, यूनिट्स की रवायात, असूल, रस्म और रिवाज हम पढ़ चुके हैं अपने, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक यूनिट है फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन भाई ने अपने नाम पर रखा न्यूटन यूनिट, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर न्यूटन रखा हुआ है, उसका अपने नाम पर यूनिट रखा है, तो उसका एन हमेशा कैपिटल रखेगा। मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो मीटर ऑलवेज विल बी रिटन एज स्मॉल लेटर्स। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, व्हाट आर प्रीफिक्सेस? देखो, प्रीफिक्सेस कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं यूनिट्स को छोटा या बड़ा जब होता है, तो उसकी जगह हम वो यूज कर रहे होते हैं। लेट सपोज 1000 ग्राम की जगह, ठीक है, हम इन 3 जीरो की जगह एक प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं किलो, ठीक है। क्या कहते हैं? किलो। प्रीफिक्सेस क्या है? कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूनिट्स को, जब हम यूनिट्स को यूं समझो छोटा या बड़ा होता है, तो हम उसको चेंज करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस से कैसे यूनिट चेंज होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या है, ये डिटेल में अगला लेक्चर है, हम उसमें पढ़ेंगे कि यूनिट्स को हम प्रीफिक्सेस के जरिए कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो वालेदा से हमारे पास अगला लेक्चर है, तो हम उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के जरिए हम यूनिट्स को कैसे बदलेंगे, छोटे से बड़े, बड़े से सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिली से माइक्रो, माइक्रो से नैनो, नैनो से किलोमीटर, ठीक है। ये तमाम हमें आने चाहिए, और वो अगला लेक्चर है, तो हम उसमें पढ़ेंगे। और क्या हमें पता होना चाहिए? अच्छा, कंसिस्टेंट यूज। जब भी आप यूनिट्स का यूज करो ना, तो आप कंसिस्टेंट यूज कर रहे होने चाहिए। कंसिस्टेंट यूज का मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप यूज करो यूनिट्स का, कभी नहीं करो। आपको जब भी काम करना है, आपको यूनिट्स के बारे में हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी है, हमेशा यूज करने। अगर आप नहीं करोगे, एक जैसे यूनिट्स का सहारा नहीं लोगे, या उसको बीच में यूनिट्स को निगलेक्ट करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। लेट सपोज मैंने आपको बोला एक चीज 5 मीटर की है, एक चीज 10 मीटर की है, और एक चीज 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मगर आपको आदत लग गई कि आप यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते, आप डायरेक्ट काम करते हो, 10 10 10 और 50। तो क्या होगा? ये 50 सेंटीमीटर असल में क्या है? 0.1 0.5 मीटर, ठीक है। मगर आप यूनिट्स का यूज नहीं करोगे, तो आप इसको भी क्या ले लोगे? 50 मीटर के बराबर। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी।
समझ में आई? तो आपने यूनिट जब भी लिखना है, जब भी बोलना है, तो आपने यूनिट्स का लफ्ज इस्तेमाल करना है। आप यूं नहीं बोलो 50 का 50 है, ये उसको बोलो 50 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है या 50 किलो है, 50 सेकेंड हो या 50 न्यूटन फोर्स लगी है या 50 पास्कल प्रेशर लगा है। यूनिट हमेशा बोलो, इसको ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब भी लिख रहे हो तो यूनिट हमेशा लिखो। मसले कोई आधा बार ठीक है। अच्छा, और क्या चीज हमें पता होना चाहिए? अच्छा, एक और चीज हमें पता होना चाहिए मेट्रिक और इंपीरियल सिस्टम के बारे में। अच्छा देखो, दुनिया में एसआई यूनिट्स के अलावा दो मशहूर जमाना यूनिट सिस्टम है, मेट्रिक और इंपीरियल यूनिट सिस्टम्स। Different conventions apply in different regions. For instance, the United States primitively uses the imperial system for everyday measurements like feet and pound, and while other countries use the metric system like meters and kilogram. देखो, हमने पता चल गया कि जब भी हम ग्लोबली बात करेंगे मगर तो हम किसमें करेंगे? एसआई यूनिट में। मगर लोकली जो सिस्टम्स हैं वो दो मशहूर जमाना सिस्टम्स हैं, मेट्रिक और इंपीरियल। जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो ज्यादातर क्या इस्तेमाल करती है? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम में हम नापते हैं लेंथ को मीटर में और वजन को नापते हैं किलोग्राम में। जबकि दूसरा है इंपीरियल, जो हमारे पास सिस्टम है वो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के अंदर इंपीरियल सिस्टम के लिए वो जब भी अक्सर अपनी मेजरमेंट करते हैं तो फिट में करते हैं। लंबाई को किस में नापते हैं? फिट में। और वजन को किस में नापते हैं? पाउंड्स के अंदर। मगर हम वजन को किस में नाप रहे होते हैं? किलो में। आपने कभी नहीं सुना होगा, आप दुकान पे अगर आपने उसको बोला 2 पाउंड चावल दे दो, आपने कभी बोला ऐसा है? कभी सुना नहीं। उधर ये प्रैक्टिस है, उधर पाउंड में हिसाब किताब होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? 2 किलो। ठीक है, तो दो ये लोकली दो सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल में आगे कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज हमें यूनिट्स के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ सर्टेन फील्ड्स में लोग, इधर सुनो, कुछ सर्टेन फील्ड्स में उस फील्ड के लोग अपने सिस्टम, अपने यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज सर्टेन फील्ड में हैव स्पेसिफिक कन्वेंशंस फॉर यूनिट ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। तारीखी रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह, कुछ मकसद की वजह से वो अपने कुछ यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनॉमर्स ऑफन यूज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू मेजर डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम। मिसाल पर जो भी लोग खला में जाते हैं वो जब भी डिस्टेंस नापते हैं तो अपना यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, वो अपने हिसाब में, वो हमें समझना भी थोड़ा, जैसे लेट्स सपोज वो फासले वो नापते हैं लाइट ईयर में। हमने कभी सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं एक लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, कितने मीटर का। कुछ ऐसे यूनिट्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली अपनी फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये बात है। ये देखो, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स का मतलब था कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए यूनिट्स के बारे में। तो ये बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। याद बात कुछ नहीं करना इसमें, बस पता होनी चाहिए। मेजरली बात वो याद रखना कि साइंटिस्ट का नाम आए तो हम कैपिटल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए शुरू में, और जबकि अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट नहीं है तो हम पूरा पहला लफ्ज भी स्मॉल से लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास कन्वेंशन जो उसका लेक्चर था।